पुलिस स्ट्रेस में थी, इसलिए सही से जांच नहीं हो पाई। ये कैसा रीजन है पुलिस की तरफ से? दिल्ली पुलिस की तरफ से लापरवाही का ये साफ सीधा उदाहरण है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए दायर की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने तीनों छात्रों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आइए जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या-क्या दलीलें पेश की गई थी। कोर्ट में सुनवाई में अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस की जमकर फटकार भी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको एमसीडी की ओर से फाइल नहीं मिल रही थी तो फिर आप उनके ऑफिस में जाकर फाइल जब्त कर लेते। वहीं एसयूवी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर भी अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि मेहरबानी है कि आपने बारिश के पानी का चालान नहीं काटा है। साथ ही पुलिस की ओर से जब एएसजी संजय जैन ने कहा गया कि पुलिस स्ट्रेस में थी, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि स्ट्रेस में आज कौन नहीं होता, लेकिन हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हमें स्ट्रेस से डील करना आना चाहिए, हमें स्ट्रेस से निपटना आना चाहिए। स्ट्रेस में हम बेकसूर लोगों को पकड़ने तो नहीं लग जाएंगे। क्या आपने उस अधिकारी से पूछताछ की जिसने बिल्डिंग प्लान पास किया था? कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमसीडी कमिश्नर ने जब कहा कि इलाके में मौजूद स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन डिसफंक्शनल थी, तब कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर आपको ये पता था कि आपके अधिकारियों ने इसे चालू कराने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया है, क्या आपने अपने अधिकारियों से पूछा था कि उन्होंने ऑप्शनल इंतजाम रख रखे हैं या फिर नहीं? क्या मॉनसून के दौरान पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए कोई पुख्ता बैठक वहां पर की गई थी या फिर नहीं? हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली पुलिस की ओर से अब तक की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने कहा है कि कुछ संस्थाओं ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है। कुछ तो जवाबदेही होना चाहिए, यहाँ तक कि कोई भी जवाबदेही नहीं दे रहा है। जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मेहरबानी की बात है कि आपने बरसात के पानी का चालान नहीं काटा, जैसे आपने उस एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने पूछा कि अगर 1 जुलाई को बेसमेंट में सब कुछ ठीक था तो फिर चीजें कैसे बदल गई? इस पर दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल डीसीपी ने कोर्ट से कहा है कि दिल्ली फायर सर्विसेज का जवाब टामलटोल वाला है। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वहां आग बुझाने के उपकरण थे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी छात्र को बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। पुलिस को जांच करनी होगी कि ऐसा कैसे हुआ। इस पर डीसीपी ने कहा है कि हम लोगों से पूछताछ करेंगे, उन्हें जांच के लिए बुलाएंगे। 29 जुलाई को हमने एमसीडी को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे थे और पूछा था कि आखिरी बार नाले की सफाई कब हुई थी। आगे हमने उनसे पूछा कि क्या ये आउटसोर्स किया गया है, तो उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। अब खैर, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश तो मिल गए हैं। अब देखना होगा कि किसकी लापरवाही की वजह से तीनों छात्रों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।